नमस्कार दोस्तों। आज बिहार पुलिस का एग्ज़ाम था और उसमें पूछे गए कुछ प्रश्नों का सही विश्लेषण मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। बहुत सारे लोग जी क्वेश्चन को दिखाकर अपना व्यू बढ़ा रहे हैं कि प्रश्न एग्ज़ाम बहुत प्रश्न इजी आया था। ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम का जो आज लेवल था वो इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि आप 10 से 20 या 30 प्रश्नों से पूरे 100 प्रश्नों का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। कारण यह है कि बिहार पुलिस में सभी प्रश्न बाहर नहीं आए हैं। जो भी प्रश्न आए हैं 40 क्वेश्चन सिर्फ जीके का मैं उसका मूल्यांकन करता हूं। जीके के प्रश्न इजी थे, कुछ मॉडरेट थे और कुछ प्रश्न नहीं आ पाए, जो भी कि हो सकता है। क्या होता है क्या एग्ज़ाम में कि बच्चों को इजी प्रश्न याद रहता है, हार्ड प्रश्न याद नहीं रहते हैं। और कुछ प्रश्न ऐसा है जो आपको थोड़ा सा हाई लेवल का लगेगा, तो वो बच्चे बताए नहीं, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको बताया जाए ताकि एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाए। और जो टेस्ट सीरीज कराया जाता है हम लोग के द्वारा, और ऑफलाइन में जो मिशन एसएससी के द्वारा टेस्ट सीरीज करवाया जा रहा है, उससे बहुत सारे प्रश्न आए। हम लोग ये नहीं है कि ये टीचर का सेट नहीं करवाएं। हम लोग का जो सेट प्रैक्टिस होता है वो बहुत सारे टीचर के द्वारा करवाया जाता है। वो जो भी टीचर है पढ़ने में अच्छे अच्छे टीचर, उन्हीं का सेट प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो बहुत सारे प्रश्न, पूछे हुए प्रश्न, और सबसे बड़ी चीज़ है प्रीवियस ईयर से बेस्ट कुछ नहीं। आप प्रश्न आप देख रहे होंगे इतने दिन स्क्रीन पर, ये 6 प्रश्न है और बाकी प्रश्न आपको हम बताएंगे कि सारे प्रश्न आपको कहीं ना कहीं देखने को प्रीवियस ईयर में मिले हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ प्रीवियस ईयर ही प्रश्न बनाइए, उससे बेटर अभी के समय में कुछ नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न हम लोग आते हैं कि पहला प्रश्न कह रहा है कि आनंद मठ के रचनाकार कौन थे। तो इसका सही उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। और दूसरा प्रश्न है अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले व्यक्ति। यहाँ प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक लिखने में हो गया होगा। भारतीय, तो भारतीय व्यक्ति अंतरिक्ष पर पहले जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे राकेश शर्मा, याद रखिएगा। श्रमिकों का विभाजन, यह शब्द किसने कहा था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था, जिन्होंने संविधान, देश का संविधान लिखा। चंद्रमा पर दूसरा कदम रखने वाला व्यक्ति, देखिए हर बार ये क्वेश्चन बहुत सारा रिपीटेड एग्जाम में पूछा है। सब विविध में क्या करते हैं कि प्रश्न जो होता है वो पहले व्यक्ति कौन थे, पहले व्यक्ति कौन थे, ये पूछ, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में दूसरा व्यक्ति पूछता है। और आपको वो सेट प्रैक्टिस में देखने को मिला होगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन में। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा एडविन एल्ड्रिन। एडविन नाम है, एडविन एल्ड्रिन। राज्यपाल का अभिभाषण किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका सही उत्तर देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर, 176, अनुच्छेद 176। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा पटना। ये 1-2 साल पहले इसका किया गया था, उसी से प्रश्न पूछा है। बुद्ध की पूर्ण जन्म कथाएँ किससे ली गई है। तो कौन सी पुस्तक से, जातक से ली गई। कहाँ से ली गई है, जातक से। बुद्ध, एक और कोई प्रश्न आया था बुद्ध से रिलेटेड कि उनका जन्म किस घराने में या कब हुआ था, ऐसा है कुछ क्वेश्चन। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे। तो 9 जनवरी 1915 को। इसी शुभ अवसर पर भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। यू आकार बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाली नदी। तो इसका उत्तर होगा ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा, जिसे सांको नदी भी कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था। तो बख्तियार खिलजी, ये होगा बख्तियार खिलजी। इसका सही उत्तर, तो क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन तो आप जान ही रहे होंगे। शारदा सिन्हा, देखिए शारदा सिन्हा का हाल में निधन हुआ था। देखिए करंट क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, जो आपका हाल में जो घटना घटी है। और कुछ करंट हम बार बार बोलते हैं कि साल 1-2 साल का कुछ करंट आप स्पोर्ट्स का, पद्मश्री का, ये सब प्रश्न 1-2 साल पहले का पढ़ लीजिए। वो भी प्रश्न एग्जाम में देखिए पूछने को मिला है, आगे आपको देखने को मिलेगा। शारदा सिन्हा तो लोक गायिका थी, बिहार की थी। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर देखिए 2024 का पूछ दिया। तो जीके का कोई ऐसी नहीं है सीमा। अब टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला था, डोनाल्ड ट्रंप। निकट दृष्टि दोस्त, तो ये इजी विविध में आपको यहाँ स्पीडी में आपको देखने को मिल जाएगा कि निकट दृष्टि दोस्त मनुष्य का कितना तक देख सकता है निकट में। तो 25 सेंटीमीटर, अगर मीटर में होगा ऑप्शन तो 0.25 मीटर।
पेड़ पौधे लचीले किस उत्तक के कारण होते हैं? तो ये देखिए आपको लूसेंट में मिल जाएगा, क्लोरेकाइमा उत्तक, क्लोरेकाइमा होगा। सिम कार्ड का फुल फॉर्म, ये सेट में कराया गया सिम कार्ड का। सब्सक्राइबर ऑडिटेटिव मॉड्यूल, ये पॉप नहीं है, ये कुछ प्रश्न में कहीं मिसप्रिंट लिखने में हो गया है, शायद पॉप 29 का आयोजन नहीं होगा। ये प्रश्न बाद में आपको बताया जाएगा। कॉप होगा, कॉप 29, कॉप देश का संगठन है, कॉप 29 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सही उत्तर होगा बाकू, अजरबैजान। बिहार मक्का उत्पादन में देश में लगभग कितना % योगदान देता है? देखिए ये प्रश्न आप शायद ऐसे ही नहीं झूठ बोल दे कि सेट में मिला हुआ है, ये क्वेश्चन आपको कम रेयर मिलता है। बिहार के बारे में पढ़े होंगे, उससे भी बिहार से भी ऊपर है, मतलब मक्का उत्पादन में देश में लगभग कितना %? तो 9 से 11%। साइबर अपराध रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कौन सा नंबर है? तो इसका नंबर है 1930। देखिए कहाँ कहाँ क्वेश्चन आता है, 1930, याद रखिएगा। साइबर अपराध रिपोर्ट दर्ज करने के लिए सही उत्तर है 1930। मानसिक कवचम किस देवता को समर्पित है? देखिए वही बोल रहे हैं, ये सब प्रश्न आपको बहुत देखने को मिलेंगे। हो सकता है लूसेंट में हो, आपको फिर ये घटना चक्र में मिल जाए, चाहे आपको दृष्टि में कहीं मिल जाए, लेकिन ये सब क्वेश्चन रेयर में बहुत सारे बच्चे नहीं करके आए। हम तो बोलते हैं कि जो भी मन में आया होगा मार दीजिए, 100 में 100 क्वेश्चन। तो भगवान कार्तिकेय। सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो बॉथलियम थेमनियर। देखिए ये सिलाई मशीन का क्वेश्चन पूछ दिया है। इंग्लैंड ने अमेरिका में पहली व्यापारिक कोठी कब खोली थी? इंग्लैंड में, अमेरिका में, भारत में पूछे, लेकिन अब देखिए यहाँ पूछ दिया इंग्लैंड ने अमेरिका में कब खोला था? तो 1607 में। 2023 में कितने महिला को पद्म पुरस्कार? देखिए बोले थे ना कि 2023 से क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार सही उत्तर है कितने? 2023 में कितने महिला को पद्म पुरस्कार दिया गया था? तो 106। आगे है भ्रात प्रेमी नामक रचना किसके द्वारा की गई? देखिए राजेश महेश्वरी, इसका उत्तर होगा। ये क्वेश्चन आपको हिंदी से शायद संबंधित है, इसलिए नहीं देखने को मिला होगा। 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए ये क्वेश्चन ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। ओजोन दिवस, ओजोन दिवस कब मनाया गया? 16 सितंबर को। कोशिका पावर हाउस ऑफ द सेल, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये इजी क्वेश्चन है, ओजोन दिवस इजी क्वेश्चन है। बिहार का शोक, तो ये सब मुंह पर याद है, कोसी नदी। पृथ्वी की घूर्णन गति, तो 1600 किलोमीटर पर आवर। यही सब प्रश्न दिखाकर सभी टीचर लोगों को गुमराह करते हैं कि एग्ज़ाम बहुत ईजी था। देखिए एग्ज़ाम ईजी टू मॉडरेट होता है, मॉडरेट इतना एग्ज़ाम ईजी नहीं देगा कि आपको 10 प्रश्न 20 प्रश्न से आप पूरे सेट का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। इसलिए जिसने भी 60 से 70 क्वेश्चन सही किए होंगे उनका रिजल्ट, जनरल की बात कर रहे हैं, उनका रिजल्ट श्योर है। लड़कों लोग की बात, लड़का लोग की बात कर रहे हैं, लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं कि 60 से 70 प्रश्न सही किया। लड़कियों में तो जनरल में 50 से 60 के बीच में जो भी सही किए, और कैटेगरी में 40 से ऊपर जो भी सही किए, सबका रिजल्ट होगा। पृथ्वी की घूर्णन गति 1600 किलोमीटर प्रति घंटा किस भाग में भाषा का उल्लेख किया गया है? देखिए ये हम करवाए हुए क्वेश्चन, ये सब करवाया हुआ क्वेश्चन है, भाग 17। बाबर की मृत्यु, देखिए ये क्वेश्चन कराया है 1530। लाल ग्रह, ये विविध का क्वेश्चन है, मंगल को कहते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलम हो जाएगा। ये सब स्पीडी का क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण तो 1 जनवरी 1949 को करवाया गया था। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर 1900 राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है? तो 26 नवंबर। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह तो वरुण हो जाएगा, अरुण के बाद वरुण। ककोला जलप्रपात तो नवादा जिला में स्थित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, देखिए राष्ट्रपति पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने बच्चों को डिस्कशन में भी करवाया था, पूछा था राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो डिस्कशन करते होंगे, एक दिन मैंने करवाया था, पूछा उससे क्वेश्चन, देखिए आ गया। सही उत्तर है 61। और ये सेट में भी करवाया गया है। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तमिलनाडु। अकबर का गुजरात विजय, ये लूसेंट में आप देखिएगा, अकबर का गुजरात विजय है 1572, जहाँ पर उसने सबसे पहले समुद्र को देखा था। सर्वाधिक क्षेत्र वाला भारतीय राज्य तो हो जाएगा राजस्थान। तो आप सब कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तब हम समझेंगे कि आपने पूरा वीडियो सही से देखा कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो सही उत्तर होगा
जैसे कब हुआ था, तो सही उत्तर है 1761। और किसके किसके बीच, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा। पहला युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ 1556 में, तीसरा हुआ 1761 में। याद रखिएगा ये चीज़। इसी के साथ आपको अगर देख लीजिएगा कहीं भी सेट अगर ये प्रश्न मिले हैं अपने विद्यार्थियों से पूछ लीजिएगा। मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट बोले मैंने इसलिए उतना प्रश्न नहीं करवाया, 40 प्रश्न जो हमारे पास आए हैं उसका आपका सही से करवाए हैं। और एक दो क्वेश्चन और कुछ पूछा था, एक झारखंड से कुछ ऐसा ही था, संथाल विद्रोह या कोई विद्रोह के बारे में पूछा था। और कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे पास थे नहीं। 40 प्रश्नों का मैंने करवाया, इससे के आधार पर आप देख सकते हैं। आगे 20 तारीख को जिसके भी एग्ज़ाम है उसको ढेर सारी शुभकामनाएं। और सभी बार मैं बोलता हूँ सभी प्रश्न करके आइए, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, 100 में 100 मारना है, जो आपको लगे मार कर आइए। और मिशन परिवार पर आप सब